गुड मॉर्निंग। घर में मेरे सारा मिल हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। अभी बज रहे हैं 8:50 हो रहे हैं। 8:50 से मैंने ये ब्लॉग सुबह के 8:50 से मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है फ्रेंड्स जितिया का महापर्व। तो मैंने कर दिया है म्यूट क्योंकि कॉपीराइट का ज़्यादा डर रहता है। तो आज है जितिया का महापर्व और दिन है संडे का और तारीख है 14 सितंबर। दिन संडे का है और सुबह 8:50 से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी फ्रेंड्स को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी फ्रेंड्स को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं हूँ निर्जल व्रत और आप में से कई सारी फ्रेंड भी निर्जल व्रत होंगी। तो यहाँ पर देखिए भजन कीर्तन चल रहा है सुबह सुबह। और आज ना मैं ना थोड़ा सा लेट उठी हूँ। लेट नहीं मतलब सवेरे तो मैं उठी थी सरगी के लिए। जिस टाइम उठते हैं हमारे यहाँ 3:30-4 बजे के आसपास उठ जाते हैं हम लोग सुबह में। जितिया व्रत जब होता है हम लोग का निर्जल हमारा कोई भी व्रत होता है तो हम लोग सवेरे जल्दी उठते हैं सरगी के लिए। तो सेम मैं उठी थी और दही चूड़ा हमारे यहाँ शुभ माना जाता है तो वो मैंने खाया था थोड़ा सा ब्रश वगैरह कर और फिर मैं लेट गई। आज हस्बैंड को मुझे टिफ़िन नहीं बना के देना था क्योंकि संडे है और ए शिफ्ट में गए वो सुबह 5:30 बजे। तो इतना सुबह कहाँ ही टिफ़िन बन पाता। फिर उन्होंने मना भी कर दिया कि व्रत है तो मत परेशान हो, मैं वहीं कैंटीन में खा लूँगा। तो आज खाने से छुट्टी थी मेरी तो बस फिर मैं फिर सुबह वो चले गए ड्यूटी और मैं दोबारा लेट गई। फिर मैं उठी 7:30 बजे। तो अपना वही मैंने कहा भी पूजा पाठ मेरा नहीं हुआ है। नहीं सुबह 6:30 बजे तक मेरा पूजा पाठ हो जाता है बट आज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अभी पहले उठने के साथ ही पूरे घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग, झाड़ू पोछा। और अभी मंदिर का कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। ये मेरा कैमरा है ना काफ़ी चेंज दिखा रहा है क्योंकि मेरा जो मेन मोबाइल है वो टूट गया है। तो इसमें अच्छी सी क्लिप नहीं बन रही है देखिए, इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का भी कुछ दिन से। तो यहाँ पर अभी देखिए पूजा पाठ कुछ भी नहीं हो रखी है। अभी मैं स्नान करूँगी और स्नान करके फिर सारे भगवान का, शिव जी का, कान्हा जी का, सबका स्नान करा कर फिर मैं पूजा करूँगी। फूल वगैरह में ले आई थी, देखिएगा फूल वगैरह सारा में ले आई थी। और देखिए संडे है, तुलसी नहीं तोड़ी जाती है बट कहते हैं ना कि बाहर से बड़ा त्यौहार होता है। तो आज पितृपक्ष की अष्टमी है और संतान के लिए हम लोग व्रत रखें तो कान्हा को चढ़ाना होता है तो इसीलिए मैंने तोड़ी हुई है। तो यहाँ पर इधर देखिए ये भी सारा काम मेरा निपट चुका है। और नहाने के कपड़े रख दी हूँ। बेदू नहा रही है। बेदू को आज अकेले छोड़ दिया नहाने के लिए। यहाँ देखिए सारा साफ़ सफाई सुबेरे सारा A to Z, झाड़ू पोछा और किचन की साफ़ सफाई, जो थोड़े बहुत बर्तन थे सुबह के वो भी वॉश कर दिए मैंने। तो मेरा लगभग सारा काम फिनिश हो गया है। अब बस नहाऊंगी और नहा के मैं जो है पूजा करूँगी। चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ थोड़े टाइम के बाद। और अभी बेदू खुद से नहा रही है। उनका चलवा संडे भी है और थोड़ा सा खुद से नहाने की उसको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए तो मैंने उसको छोड़ दिया है। वो नहा रही है, वो नहा के निकलेगी फिर मैं नहाऊंगी। तो जब तक मैं बैठी थी मैं थोड़ा सा बैठ के मैं ना जितिया के भजन सुन रही थी। देखिए जितिया के भजन सुन रही थी। और आज कपड़े वगैरह भी नहीं धुलेंगे तो लगभग काम निपट ही गया है मेरा। बस मुझे नहा के भगवान की पूजा करनी है अच्छे से और खुद थोड़ा सा रेडी होना है क्योंकि संतान के लिए व्रत हो या सौभाग्य के लिए हो, पति जी के लिए हो या बच्चे के लिए हो, थोड़ा सा नहा धो के रेडी हो जाओ ना तो अच्छा लगता है और अच्छा माना जाता है। पैर वगैरह भी मैंने ना कुछ भी नहीं रंगे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ थोड़ा टाइम में अभी और सुनती हूँ अभी मैं जितिया के व्रत। और यदि आप भी जितिया के व्रत हैं तो जितिया की कथा, जितिया के गीत टीवी पर बहुत अच्छे आ रहे हैं आज के दिन, तो ज़रूर सुनिए। मिलूँगी अभी थोड़ा टाइम के बाद। फ्रेंड्स तो यहाँ पर मेरा पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। पूजा पाठ मेरा हो चुका है और अभी मैं बना रही हूँ वेदांशी के लिए चाय और पराठा। ये देखिए चाय पराठा उसको मैं बना दूँगी। चाय पराठा वो खा लेगी। बस 2 पराठे सेके उसके लिए मैंने 2 पराठे उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। और दोपहर के लिए मैं उसको बनाऊंगी अच्छी सी हेल्दी वाली खिचड़ी, दाल डालकर खिचड़ी बना दूंगी तो वो खा लेगी पेट भर के और उसके लिए वो हेल्दी भी हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। यहाँ पर ये देखिए गर्मा गर्म पराठे
करारे और यहाँ पर अभी मैं छान दूंगी चाय। और ना फ्रेंड्स, मैं पराठे सेक रही थी ना, उस दौरान चाय थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी सी हो गई है। और बेदू को चाय के साथ पराठा दे दो तो वो अच्छे से खा लेती है, और पराठा चाय अच्छा भी लगता है। तो कभी कभार तो चलता है, और ऐसा नहीं कि मैंने उसमें खूब सारी चाय पत्ती डाली हो। उसी के लिए बनाई थी तो मैंने चाय पत्ती थोड़ी कम डाली थी, दूध में बनाई थी तो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी। तो फिर मैंने उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर और इसमें फिर से मैंने दोबारा से उसको छान दिया, तो अब चाय अच्छी हो गई है। और अब मैं उसको जो है दे देती हूँ। पेट भर के वो खा लेगी तो मेरी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। लो बेटू, अच्छे से बैठो। यहाँ पर मैंने वेदांशी को दे दिया है नाश्ता, और देख सकते हैं आप ही कि ये चाय पराठा देकर कितना खुश हो रही है। तो ये भरपेट अच्छे से चाय के साथ पराठा खा लेती है। और बेदू के साथ एक चीज़ है फ्रेंड्स कि जब भी ये नहा धो के फ्रेश होती है ना, तो इसे भूख लग जाती है, तो पहले ये खाना ही खाती है। इसके हेयर अभी गीले हैं तो मैंने क्लेचर लगा रखा है अभी, और थोड़े और सूख जाएंगे तो इसके हेयर को ऑयल कर और मैं इसकी फिर चोटी कर दूँगी। फिलहाल ये कर रही है नाश्ता और देख रही है साथ में मोगली इसका बहुत फेवरेट है फ्रेंड्स। मैं 2-2 घंटे भी यदि मोगली टीवी पर लगा के छोड़ दूँ ना तो ये बिल्कुल नहीं हट सकती। तो बेदू उधर मोगली देखते हुए नाश्ता कर रही थी, और इधर मैं आ गई हूँ वापस अपने आगे वाले रूम में। तो मैं दिखा रही थी अपने पितरों की सेवा। पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में पितरों की सेवा एक तरफ होती है, और दूसरी तरफ हमारे भगवान की सेवा जो हमारी होती है वो होती ही होती है। तो यहाँ पर देखिए कान्हा का भी आज स्नान वगैरह, शिव जी का, कान्हा जी का स्नान वगैरह कराकर कान्हा के वस्त्र वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे, और अच्छे से मैंने पूजा वगैरह कंप्लीट कर दी थी फ्रेंड्स। और अब चलती हूँ छत पे। ये जो पानी देख रहे हैं ये मैंने भगवान ने लाए थे, और भगवान को जो फूल वगैरह जो बेलपत्र वगैरह मैं चढ़ाती हूँ, तो मैं वो चीज़ें कभी भी फेंकती नहीं हूँ, मैं उसी पानी में इकट्ठा करती हूँ सारा, और मैं पेड़ पौधों में डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी छत पे, और यहाँ पर ये देखिए मैंने डाल दिया था पौधों में। एक गलती यहाँ मुझसे हो गई थी कि ये मैंने पानी ना तुलसी के पौधे में, तुलसी क्यारे में डाल दिया था, जबकि ये शिव जी के स्नान का पानी है, तो तुलसी क्यारे में तो नहीं डालना चाहिए, बाकी दूसरे पौधों में आप डाल सकते हो। बट मुझसे हो गई थी गलती, क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल ले रखा था और दूसरे हाथ में पानी, मेरा ख्याल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर मैंने ना जो है पूजा का जो पानी था स्नान का भगवान का, वो पौधों में डाल दिया। उसके बाद में साथ में लाई थी पक्षियों के लिए पानी, और पक्षियों के लिए दाना भी लाई थी। ये पितृपक्ष में बहुत ज़रूरी हो जाता है, पितृपक्ष में भी आप को करना चाहिए। और मैं तो हमेशा ही करती हूँ, हमेशा मेरा नित्य नियम ही होता है कि पूरे दिन भर में जब भी मुझे समय लगता है, मैं अपने छत पर पक्षियों के लिए इस तरीके से मिट्टी के बर्तन को साफ़ कर उसमें पानी भर देती हूँ, और वहाँ पर कुछ भी दाना रखती हूँ खाने के लिए, कभी चावल, कभी बाजरे, कभी रोटी बारीक कर इस तरीके से रख देती हूँ। तो वो मैं रखाई थी पक्षियों के लिए। और उसके बाद में आ गई थी फ्रेंड्स वापस से नीचे, और नीचे आकर किचन में जो 1-2 काम रह गए थे वो मैं यहाँ पर निपटा रही थी। आज मैं निर्जल हूँ, तो मैंने ज़्यादा काम नहीं फैलाया था। अभी बज रहे होंगे दिन के 11 के आसपास का टाइम हो रहा होगा, और मेरा पूरा A to Z काम निपट चुका है। बस किचन में ये थोड़ा बहुत समेटने का था, ये मैंने कहा चलो समेट देती हूँ। सुबह जो चूड़ा वगैरह खाया था, तो गुड़ चूड़ा सब ऐसे ही रखा हुआ था, तो सब अच्छे से बांध कर मैंने पैक करके रख दिया, और चावल भरने थे वो भी भर कर मैंने रख दिया। तो किचन का जो काम था छोटा मोटा सारा निपटा लिया मैंने। और उसके बाद में यहाँ पर बैठ गई थी आलता लगाने। आलता जो है हमारे यहाँ हर व्रत में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे आलता को बहुत शुभ मानते हैं। और आलता पैर में लगाकर ही जो हम संध्या का स्नान करते हैं ना, तो आलता लगाकर अच्छे से मांग भरकर, सिंदूर भरकर, और तभी हम लोग स्नान करते हैं। तो ऐसे मानते कि वो हमारे पितरों को लगता है। तो इसीलिए मैंने ना देखिए अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो अपना आलता भी लगा ही लेती हूँ मैं। और जैसे ही मैं आलता लगाने बैठी ना फ्रेंड्स, वैसे ही कॉल आने लगी मेरे मोबाइल में। कोरियर आया था, तो बस वो कोरियर लेने फिर मैं नीचे चली गई। एक पैर में लगा था और एक में नहीं लगा था, ऐसे ही गई मैं नीचे। कोरियर आया था, मैंने मोबाइल के कवर वगैरह मंगाए थे, तो वही आया था। फिर उसके बाद में ब्लॉग नहीं कंप्लीट कर पाई, मैंने छोड़ ही दिया। फिर वही दोपहर में थोड़ा सा बेदू की चोटी वगैरह कर थोड़ा सा फिर मैंने रेस्ट किया। मैं 3 बजे तक पूरा रेस्ट ही करी, मतलब कोई काम नहीं था, तो मैं लेटी ही रही। और जीवितिया के भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें देखते देखते 3 बजाए मैंने। और 3 बजे के बाद फिर हमारे यहाँ संध्या का स्नान होता है दातुन वगैरह कर वो मेरा अभी फ़िलहाल हो चुका है। शाम के बज रहे हैं अभी 5 फ्रेंड्स, पूरे 5 बज रहे हैं शाम के। और पूरा दिन जीवित महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छा। मौसम भी ठंडा था,
तो प्यास बिल्कुल नहीं लगी और काफ़ी अच्छा रहा समय। तो यहाँ पर मैंने बेदू को भी रेडी कर दिया था और यहाँ मैं खुद भी देखिए रेडी हो गई हूँ और मैं पूजा के लिए यहाँ पर सामान रेडी करती थी। सबसे पहले मैंने दिए बनाए आटे के और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो भी पूजा का सामान चाहिए था मुझे वो मैंने यहाँ पर से रख लिया और मैंने पहनी है ग्रीन कलर की सिंपल सी साड़ी। ये साड़ी ना बेदू के बर्थडे की साड़ी है और आज है जीवित पुत्री का व्रत। मैंने कहा चलो इससे अच्छी साड़ी नहीं हो सकती मेरे को आज के दिन पहनने के लिए, तो ये बहुत ही स्पेशल साड़ी है। बेदू की फर्स्ट बर्थडे की साड़ी है, उसके फर्स्ट बर्थडे पर मैंने ये ली थी। तो मैंने कहा चलो आज बेदू के लिए मैं फास्ट भी हूँ और आज ये वाली साड़ी भी पहनती हूँ, तो मैंने वही साड़ी पहन ली थी। उसके बाद फ्रेंड्स हम निकल गए थे यमुना घाट के लिए और अभी हम पहुँच गए हैं यमुना घाट अपने बच्चों को लेकर। और आज मैंने ना जब से जीवित पुत्र का व्रत उठाया तब से लेकर आज तक मेरा ये 5वां व्रत है। तो मैं जो है फर्स्ट टाइम इस तरीके से यमुना घाट पर आई हूँ। ये देखिए यमुना घाट पर जो एक पौधा होता है हमारे यहाँ उसको बोलते हैं हम लोग जीवित महाराज का पौधा, तो उसी की पूजा होती है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से पूजा वगैरह करी सबके साथ मिलकर और यमुना जी के घाट पर सच में बहुत अच्छा लगा। इस बार यमुना जी के घाट पर मैं गई हूँ और हमारे यहाँ ना गली में अब काफ़ी सारे लोग बिहार के रहने लगे हैं, तो एक दूसरे से बात कर पता भी लगता है। तो इस बार सबने फोर्स किया तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो यमुना जी के घाट पर ही हमने जीवित महाराज की कथा भी सुनी थी सबने इकट्ठे होकर और यमुना जी की पूजा वगैरह कर शाम को घर आ गए थे फ्रेंड्स। उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं, कोई कुछ भी मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि शाम होते बिल्कुल एनर्जी मेरी डाउन हो गई थी। हम लोग को आते आते 7 बज गए थे। आने के बाद घर में सांझा बाती, तुलसी जी का पूजा वगैरह सारी चीज़ें थी, तो फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। अगले दिन मॉर्निंग में यानी पारने वाले दिन में मिल रही हूँ आपसे सुबह में। तो सुबह पारने वाले दिन में 4 बजे उठ गई थी मैं भी और हस्बैंड भी। तो हस्बैंड की काफ़ी हेल्प रहती है मुझे व्रत वाले दिन, क्योंकि अकेले तो इतना सारा काम पॉसिबल नहीं हो पाता, ऊपर से निर्जल व्रत होता है। तो हम लोग दोनों ही हस्बैंड वाइफ टाइम से उठ गए थे। सबसे पहले हम लोगों ने नहाया धोया, उसके बाद हम किचन में एंट्री किया और फटाफट हमने खाना तैयार किया। बेदू को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो खाना मुझे 7 बजे तक पूरा रेडी करना था। और जो पारण होता है ना फ्रेंड्स, तो इसमें काफ़ी चीज़ें बनती है तो टाइम भी लगता है, तो इसीलिए फिर हम लोग ना बस लग गए थे फटाफट से। तो एक तरफ मैंने जीरा राइस धो के रख दिया था, दूसरी तरफ मैंने दाल रख दी थी। तो यहाँ पर जीरा राइस भी तैयार है और दाल भी तैयार है। और हमारे यहाँ बिना लहसुन प्याज वाला बनता है सुबह में खाना फ्रेंड्स। पारण का खाना सिंपल सादा होता है। तो टिफ़िन के हिसाब से देखिए मैंने बनाया है खाना, जो है थोड़ा बहुत ये लोग खाएंगे भी और टिफ़िन में भी ले जाएंगे। और दाल चावल बनाया था और साथ में पकौड़े बना दिए थे मैंने और साथ में बना दी थी पूड़ियाँ। तो बस यही था मेरा पारण के दिन वाला सुबह में भोजन। यही सिंपल सादा भोजन हमने बनाया था। और यहाँ पर चाय बनी हुई रखी है और अभी मैंने पारण नहीं किया है, अभी मैं घर के मंदिर में करूँगी पूजा। उससे पहले यहाँ पर खाना रेडी हो गया था, तो मैंने यहाँ पर बेदू का टिफ़िन लगा दिया। सॉरी, मेरा पूजा वगैरह सारा हो गया है, वो भी मैं दिखाऊंगी। अभी सुबह इतनी हड़बड़ी थी ना जल्दी जल्दी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। दोनों लोगों का टिफ़िन भी तैयार करना था, टाइम से सुबह की पूजा भी निपटानी थी, सारा चीज़ था। तो पारण तो खैर मैंने बहुत लेट किया था। तो यहाँ पर फाइनली देखिए खाना ठंडा हो गया था, तो मैं बेदू के लिए टिफ़िन लगा रही हूँ और बेदू इस वक्त ब्रश करके नहा रही है, उसके पापा उसको नहला रहे हैं। यहाँ पर देखिए टिफ़िन में उसको सब्जी की जगह मैंने पकौड़े रख दिए और पकौड़े फ्रेंड्स केले के, बैंगन के और आलू के बनाए थे मैंने। तो टिफ़िन में पकोड़े हैं और 2 पूड़ियाँ रखी उसके लिए मैंने। और लड्डू कल मैंने प्रसाद में एप्पल और लड्डू कल चढ़ाया था जीवित महाराज को, तो ये प्रसाद है। तो बस एप्पल कट कर देखिए टिफ़िन में उसके रख दिया। उसका फ्रूट टिफ़िन अलग ही जाता है और एक लड्डू भी है प्रसाद के तौर पर। तो अभी क्योंकि उसको सुबह सुबह टाइम नहीं है प्रसाद खाने का, तो वो वहीं स्कूल में खा लेगी। और ये देखिए फटाक से बेदू को मैंने फिर रेडी किया और बेदू अभी जो है स्कूल के लिए बाहर देखिए रोड पर खड़ी हो गई है और मुझे बाय कर रही है। पापा उसके निकाल रहे हैं अभी गाड़ी। और दोनों लोग आज साथ ही चले गए थे क्योंकि बेदू के पापा को भी ना सुबह जाना था अर्ली मॉर्निंग, बट वो बस मेरे व्रत की वजह से और काम ज़्यादा की वजह से नहीं गए, तो थोड़ा सा लेट ही जा रहे हैं। तो देखिए दोनों लोग रेडी है, बेदू के पापा भी रेडी है और इनका दोनों का खाना पीना और लंच वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अभी बेदू को छोड़ते हुए और ऑफिस चले जाएंगे। तो फाइनली अभी जाकर मेरे को थोड़ा सा तसल्ली हो रहा है कि चलो, क्योंकि ये था ना कि ये लोग खाए पिए बिना और यदि लंच नहीं ले गए तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं बनता इतनी सारी चीज़ें बनाने का। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लगी थी। फाइनली इन लोगों को अच्छे से मैंने भरपेट खाना वगैरह खिलाकर और इनका टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था और ये लोग आराम से टाइम से चले गए थे। ये जो जीवित देख रहे हैं आप, ये जीवित का जो धागा देख रहे हैं आप, जीवित धागा बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये हम लोग ना पहले भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद भगवान पे से मैं शिव जी को चढ़ाती हूँ हर साल। तो शिव जी को चढ़ाकर अच्छे से पूजा वगैरह कर दी थी मैंने। और फिर बेदू नहा धोकर
होकर आई थी तो मैंने बेदू के गले में डाल दिया था। पहले हमारे यहाँ संतान के गले में डालते हैं इसको, फिर अपने गले में डालते हैं। तो बेदू के गले में से डालकर इसको मैंने कान्हा के गले में डाल दिया था और कान्हा के गले में से अब मैं अपने गले में पहन रही हूँ। और यहाँ पर मेरा जो है जीवित पुत्रिका व्रत का जो पारण है वो कंप्लीट होने जा रहा है फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 हो रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए कल का जो प्रसाद है इसको खाकर ही हम लोग व्रत खोलते हैं। इससे भी पहले हम लोग पीते हैं पहले सिंपल पानी और चाय। इसी दौरान बीच में मैंने कर लिया था ससुराल में फ़ोन, क्योंकि हमारे यहाँ ना देली पूजी जाती है सुबह में। तो वो देली अभी सासू माँ ही पूजती हैं मेरी, तो जब तक वो देली नहीं पूजती ना तब तक हम लोग पानी नहीं पी सकते। तो इसी दौरान मैंने कॉल किया था, तो वहाँ पर मेरे ससुराल में पूजा पाठ हो गई थी। तो बस अब यहाँ पर देखिए मैं जा रही हूँ पारण करने। चाय बना ली थी, चाय में मैंने कच्चा पोहा और तुलसी का पत्ता डाल दिया था और ये है सिंपल सा गुनगुना पानी। तो बस यही मैं पीकर करूँगी पारण और उसके बाद में भोजन आराम से 9 बजे तक करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।